आइए भगवान श्याम सुंदर के उपलक्ष्य में हम दो दो पार्टियां आए हुए। बताया गया जहां पर नदियों का संगम होता है, मिलन होता है, वहां संगम कहा जाता है। जहां पर दो दो वक्ता संतों का मिलन होता है वो भी सत्संग, वो भी संगम कहा जाता है। आज हमारे दोनों भाइयों के बीच में सत्संग प्रेम का भजन रखा गया हमारे भैया जी के द्वारा। आइए भगवान कन्हैया के उपलक्ष्य में कहा गया। मोरे राम धरऊ प्रभु मथुरा मारमा, अरे धरऊ प्रभु मथुरा मारमा, अरे यादव कुल अवतार धरऊ प्रभु यादव कुल अवतार धरऊ प्रभु मथुरा मारा। और हमारे श्रीमान बड़े भैया नहीं हरिहर सिंह यादव भैया जी, जो इसी ग्राम के निवासी जिनके कर कमलों से 51 रुपए का दान भगवान कन्हैया था भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय। आज देखिए लिखा गया कि यादव कुल अवतार धरो प्रभु मथुरा मारा। और हमारे श्रीमान भैया यानी हरिहर प्रसाद भैया जी यानी बहादुरपुर के निवासी जिनके कर कमलों से 51 रुपए का दान मुरलिया वाले से भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय हो। आइए लिखा गया क्या आए सुमिरो शीश गणेश जय हो। माता मोरी उमा भवानी आयो कन्हैया गोकुल वाले, अरे यशोदा के कुमार आज सुमन यह अरज कर, आज सुमन अरज करती है, आज सुमन अरज करती है। अरे राख्यो लाज हम
श्रीमान पप्पू भैया जी जो इसी ग्राम के निवासी हैं भैया जी के कर कमलों से 101 रुपए का दान है। मुरलिया वाले सदावर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय हो। आइए देखिए प्रसंग मिला भगवान कन्हैया के जन्म से ही, क्योंकि भगवान कन्हैया के जन्म के आज 8 दिन हो गए। आइए जिस समय 8 दिन के होइगे उग्रसेन के पुत्र भोजराज कंस का भारी अत्याचार बढ़ा तो आज पृथ्वी बड़ी व्याकुल हो गई। जय हो। जिस समय भारी अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी बड़ी व्याकुल है। तो आज पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आज ब्रह्मा जी के पास जाती है। और कैसे लिखा गया क्या आए तो धरो गाय का रूप हरे पृथ्वी ब्रह्मलोक सिधारी अरे गयो ब्रह्मा के पास वचन यस कही सुना अरे भारी पाप धरा के ऊपर हमसे सहा न जाए। अरे तासे विनय मोर सुनी तासे विनय मोर सुनी रे तासे विनय मोर सुनी रे तासे विनय मोर सुनी रे ओ मोरे तो ब्रह्मा जी आदि सभी देवी देवता मिलकर के नारद आदि आज विष्णु जी के पास जिस समय भगवान शंकर के पास चल देते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं मोतीलाल भैया भगवान शंकर कहते हैं कि आप लोग विष्णु जी की शरण में जाओ, क्योंकि इस धराधाम का उद्धार करने के लिए नारायण ही आ सकते हैं। और कहा भी गया क्या क्या कहा गया भैया क्या कहा गया आए अरे जब जब हो धर्म के जब जब हो धर्म के हानि जब जब हो धर्म के हानि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। कहा गया लिखा गया कि जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी और अरे तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हर कृपा निधि तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हर कृपा निधि तब तब प्रभु धरे
धर्म कहानी बाढ़े असुर अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। आज भगवान की शरण जिस समय गाँव जाती है, पृथ्वी जिस समय जाती है, तो ब्रह्मा जी आप देखिए समाधि लगा लेते हैं, लेकिन होता क्या है? आए अरे तब ब्रह्मा भगवान अरे हरि के ध्यान लगाए अरे कछुक समय गवा बीती भई न भवानी ब्रह्मा जी जिस समय समाधि लगाते तो आकाशवाणी होती है कि गाय से यानी पृथ्वी से कह दो, सभी देवी देवताओं से कह दो कि मैं कुछ ही समय में इस धरा धाम पर आने वाला हूँ, और जितने देवता देवी हैं जाकर के सब ब्रज में यादव कुल में जन्म ले और पृथ्वी को धीर बंधाइए, मैं जल्द से जल्द आऊंगा। आए तब ब्रह्मा जी कहने लागे अरे सुनो मुनि धर ध्यान, अरे जाएंगे तुम सब जन्म ले, जाएंगे तुम सब जन्म ले, जाएंगे तुम सब जन्म ले, जाएंगे तुम जन्म ले। सभी देवताओं को और पृथ्वी को धैर्य बंधाया कि मुझे जो जानकारी हुई है आकाशवाणी के द्वारा मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज पृथ्वी फिर अपने पृथ्वी लोक को आ गई और इधर यानी सभी देवी देवता यादव कुल में अवतार लेने लगे, लेकिन इधर प्रसंग चलना है भगवान कन्हैया की ओर। तो इधर राजा कंस उग्रसेन का पुत्र था। उग्रसेन दो भाई थे, उग्रसेन और देवक। देवक के यानी कन्याएं थी, कहीं पर 5 बताई गई, कहीं पर 7 बताई गई। और राजा कंस यानी अपनी चचेरी बहन सभी को बड़ा प्रेम करता था और अति प्रेम देवकी को करता था। तो आइए इधर देखिए, शूरसेन देश के राजा बटेश्वर ग्राम के शूरसेन देश के पुत्र वसुदेव जी, जिनके संग में शादी रचाता है। और कैसे लिखा गया, कैसे आए मोरे तो श्री वसुदेव कुमार अरे प्रथम रोहिणी विवाह अरे भैया भद्रा रोचना इलायंत
की ब्याह। बताया गया कि जिस समय देवकी की शादी के लिए वर ढूंढने लगा कंस तो कहीं वर नहीं मिला, वसुदेव के समान कहीं वर नहीं मिला। तो आज राजा कंस वसुदेव के साथ ही अपनी बहन देवकी का विवाह संपन्न करवाता है। और कैसे? जिस समय देखिए वासुदेव इधर अपनी बारात को साज रहे हैं और उधर राजा कंस अपने दरवाजे पर विधि विधान से व्यंजन बनवाता है। नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए और तमाम दान दहेज का व्यवस्था किया। इधर श्री वसुदेव जी महाराज आज बारात को लेकर चलते हैं और होता क्या है? वसुदेव जी आए, अरे कंस भूप के द्वार, अरे विधि विधान से ब्याह भयो है, विधि विधान से ब्याह भयो है, विधि विधान से ब्याह भयो है, विधि विधान से ब्याह भयो है। ओ मोरे रामा देवकी और वसुदेव का विवाह राजा कंस ने कर दिया। और जिस समय विवाह संपन्न हुआ तो राजा कंस अपनी बहन देवकी को स्वयं भेजने के लिए चला। अच्छा, स्वयं जिस समय भेजने के लिए चला, ये समय का अभाव है, संक्षेप में कहा गया। जिस समय में भेजने के लिए चलता है राजा कंस, तो मार्ग में जिस समय मथुरा के बाहर पहुंचा तो आकाशवाणी हो गई। कैसी आकाशवाणी? आकाशवाणी ये हुई कि हे कंस, तो जिस पुत्र को, जिस बहन को अपने रामू डिहुआ 51 डिहुआ और हमारे श्रीमान रामू भैया जी जो ग्राम डेहुआ के निवासी भेज के कर कमलों से 51 रुपए का दान है, मुरलिया वाले सदावर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे श्रीमान बड़े भैया ने राम शरण भैया जी जो कमरपुर के निवासी भैया जी के कर कमलों से 51 रुपए का उपहार है। और हमारे श्रीमान कुलदीप यादव भैया जी जो कमरपुर के निवासी भेज के कर कमलों से 101 रुपए का उपहार, स्वागत बंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की जय हो। जिस समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस,
जिस अपनी बहन को तू बड़े हर्षोल्लास के साथ भेजने जा रहा है, तो हम समय यानी इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। हाँ आज देखिए, जिस समय इतनी बात को सुनता है राजा कंस, हाँ उसका दिमाग खराब हो गया। क्या बात है। क्या है ये? क्या हुआ? मेरी बहन के द्वारा मेरा काल उत्पन्न होगा? अचंभित। ये कैसे संभव है? आज देखिए, कंस- जिस समय आकाशवाणी होती है, हाँ। तो राजा कंस करता क्या है मास्टर? कंस का टेंशन हो गया। आए मोर रामा हो मोरे आज देखिए, जिस समय आकाशवाणी को सुना तो राजा कंस देखिए तलवार को खींच लेता है और देवकी के केस पकड़ के रस से नीचे उतार लेता। तो लिखा गया क्या? कैसे? आए अरे खींच लिया तलवार म्यान से, अरे खींच लिया तलवार म्यान से, पजिया रथ पे गरजला। अरे खींच लिया तलवार म्यान से, ओ पजिया रथ पे गरजला। अरे 8वां लड़का करेगा धोखे, पजिया रथ पे गरजला। तलवार को खींचता है राजा कंस। हाँ कहता है मैं मार दूंगा, देवकी को न रहेगी, बांस न बाजेगी बांसुरी। लेकिन श्री वसुदेव जी आज राजा कंस से विनय करते हैं कि हे राजन, आप तो महान प्रतापी राजा हैं। हाँ आप इतने बड़े योद्धा होते हुए अपनी बहन नारी पर यानी हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? आप इतने वीर महान योद्धा होते हुए एक कमला नारी को मारने जा रहे हैं। अरे अरे बड़ा आपका अपमान होगा इस संसार में। होगा। राजन, मैं कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि इससे 8वें लाल से आपको काल यानी संशय है, तो मैं इसके 8वां नहीं, इसके सारे लाल आपको दे दूंगा। दे दूंगा। जो भी जन्म लेंगे इसके पुत्र मैं आपकी शरण में दे दूंगा। जय हो। तो वसुदेव कहने लगे क्या? आए अरे हाथ जोड़ के कहे वसुदेव, क्यों भारी पाप कमाते हो? और रानी देवकी के ऊपर तुम क्यों ये जुल्म ढाते हो? तुम मटिया मां मिल जाई है, अरे मटिया मां मिल जाई है, सजिया रथ पे गरजला। अरे मटिया मां मिल जाई है, ये सजिया रथ पे गरजला। ओ क्यों करते वसुदेव व्यर्थ तुम कजिया रथ पे गरजला।
से वासुदेव जी विनय किया तो आज माता देवकी और वासुदेव को कंस ने मारने से तो छोड़ दिया देवकी को, लेकिन बताया गया कि अपनी जेल की कारागार में डाल दिया। लेकिन कहीं पर प्रमाण मिलता है कि देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया तो वो अपने सूरसेन देश को चले गए। जिस समय प्रथम पुत्र हुआ तो बाबा वासुदेव जी इस समय लेकर के आए तो वापस कर दिया, तो यानी नारद बाबा भरवा दिन तो जेल करिश। लेकिन इस जगह पर बताया गया कि देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया, तो अगले से कहा गया मास्टर क्या कहा गया? आए अरे कहां के गेहूं रे चमकई, अरे कहां के धान कहां कयो कहां कयो खली, मुसरवा कुटले धान कहां अरे की नाही के गदारे अमर है, अरे की नाही के बाण की नहीं प्रतिज्ञा अमर है, कि नहीं प्रतिज्ञा अमर है, कि नहीं अमर है बाण की नहीं प्रतिज्ञा श्रीमान विनोद कुमार भैया जी, विनोद कुमार भैया जी जो अत्यारपुर के निवासी भेज के कर कमलों से 101 रुपया को बाहर भगवान का नियस्ता भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय हो। हेलो। और हमारे श्रीमान यानी विनोद कुमार भैया जी जो इसी ग्राम प्यारेपुर के निवासी जिनके कर कमलों से 100 रुपए को बाहर है, स्वागत बंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की जय हो। प्रेमी समाज की जय हो। समाज यहाँ बहुत बढ़िया है। आए तो कहा गया अरे भीमसेन के गदाय अमरबा, अरे यार चुन के बाण भीष्म प्रतिज्ञा अमर, भीष्म प्रतिज्ञा अमर है, दानी करण के दान भीष्म प्रतिज्ञा के दान भीष्म प्रतिज्ञा अमर, कर्ण के दान भीष्म प्रतिज्ञा अमर।
अरे पहुंची न पवली देवकी अरे अपनी ससुराल भैया निरदैया होएगा अरे भैया निरदैया होएगा अरे देव जहनिया मनारे भैया निरदैया होएगा भैया निरदैया मनारे भैया निरदैया होएगा भैया निरदैया मनारे भैया निरदैया होएगा इसी प्रकार से आज देवकी और वसुदेव को कंस ने जेल में डाल दिया। जेल में जिस समय डाल दिया धीरे धीरे बताए गए कि 6 पुत्र कंस ने माता देवकी के मार दिए। यस सर 6 पुत्र जिस समय मार दिए तो होता क्या है क्या होता है आए मोरे फिर एक लाइन लिखा गया क्या लिखा गया अरे बहिनी आया अपन गारे पुतरी अरे बहिनी आया अपन गारे पुतरी अरे भैया निर्दया धय धय बेटवन का मारे बहिनी आया अपन गारे पुतरी राजा कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। समय का बिल्कुल अभाव है, लास्ट में कहा गया 6 पुत्रों को मार दिया। जिस समय सातुआ का गर्भ आया भगवान ने अपनी माया को भेज दिया कि आप जाओ, यानी देवकी के गर्भ में जो सातुआ शेष के अवतारी बलराम जी आए उनको खींच कर रोहिणी के उदर में कर दो। आज माया ने वैसा काम किया और कहा जाओ तुम यशोदा के यहाँ गोकुल में जन्म ले लो और मैं मथुरा की जेल में जन्म ले। आइए इधर अंतिम में कहा गया क्या तो भादौ मास अष्टमी अरे कृष्ण पक्ष तिथि रहे भारी भैया रोहिणी
अरे बुधवार रात थी आधी ताही समय विष्णु जी जेल में हो अरे मात देव की वासुदेव जी मातुदेव की वासुदेव जी मातुदेव की वासुदेव जी ओ मोरे रामा अरे जेल में खुशी अपार अरे जेल में खुशी अपार धरो प्रभु महिला हो रामा तेरा मकुटी अपार धरो भगवान विष्णु जी चतुर्भुज रूप में जिस समय जेल में प्रकट हुए तो आज देवकी वसुदेव से तमाम वार्तालाप किए, लेकिन समय का अभाव है इसलिए लास्ट में कहा गया आए तो यही विधि जन्म में प्रभु जय हो जय हो। अरे जेल की मथुरा नगरी तो देवकी के कहायो लाल लिखा ग्रंथन के अरे तीन पुरुष तब वहां पयाए अरे सुनो सुजन अरे चंदन यादव जी चंदन यादव दया सतगुर चंदन यादव दया सतगुर ओ मोरे
प्रसंग का इसी जगह से विराम है। हाँ। लेकिन चलते चलाते एक दोहा आया था कि बंसी बाजी श्याम की तट जमुना के तीर शून्य गोपी व्याकुल भरी जिया धरना। तीर आइए एक लाइन दोहा कहा गया। अरे बंसी वाले मोहना अरे अजब तुम्हारे ढंग अजब तुम्हारे ढंग रामा, अजब तुम्हारे ढंग रामा। बंसी वाले मोहना अरे अजब तुम्हारे अरे कबो बनवा गाय चलाओ अरे कब गोपिन के संगरामा कब गोपिन के चंद्रमा, कब गोपिन के चंद्रमा। आइए समय हमारा समाप्त हो गया। आइए इसी जगह से हमारे मंडल का विराम, हमारे बड़े भैया जी का प्रोग्राम है। फिर समय मिलने पर आगे की चर्चा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, कन्हैया भगवान की जय हो, प्रेमी समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम।